राम राम भाई सारण है। स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल को जो भागों में बांटा गया है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पाषाण युग, जो कांस्य युग और ताम धातु युग के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो इस प्रकार से हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पाषाण युग, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग, ताम्र युग और धातु युग। तो लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहें ताकि आपका इस टॉपिक से जो भी डाउट हो सब क्लियर हो सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की जो अपनी क्लास है, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। तो चलिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और तम पाषाण काल देख लेते हैं कि क्या है। फिर इसके बाद हम ठीक बात देखेंगे जो मनुष्य का विकास क्रम है उसके बारे में कि क्या है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो है उसको 3 युगों में बांटा गया है। वो 3 युग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लोह युग। पाषाण युग में क्या था? इस युग में जो पत्थर के हथियार एवं औजार बनते थे। क्या था पाषाण युग में? इस युग में क्या था? पत्थर के हथियार एवं औजार बनते थे। कांस्य युग में क्या है? इस युग में हथियार एवं जो औजार हैं वो कांसे के बने होते थे। कांस्य युग में क्या था कि जो हथियार हैं जो और औजार कांस्य युग के समय के वो कांसे से बने होते थे। जबकि लोहे युग में क्या था कि लोहे का उपयोग शुरू हो चुका था। इसके बाद जो अपना खेती करने के लिए जो लोग थे उस समय के, तो वो अपना फल वगैरह बनाने लगे थे, हल वगैरह बनाने लगे थे। और जो फावड़ा वगैरह थे, कुदाल, बसूले, तो जो सब लोहे के जो उपकरण थे या औजार थे वो सब उन्होंने बनाना आरंभ कर दिया था लोहे युग में। इसके ठीक बाद हम देखेंगे कि जो पाषाण युग के अंतर्गत जो पाषाण युग उसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे पुरापाषाण युग को कि पुरापाषाण युग क्या है। जैसा कि प्राचीन इतिहास को अगर पढ़ने की दृष्टि से अगर बांटा जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया है प्राचीन इतिहास को। कैसा? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी साक्ष्य जो हैं वो लिखित नहीं मिलते हैं। क्या है कि प्रागैतिहासिक काल के समय के कोई भी साक्ष्य लिखित नहीं है। जबकि आध ऐतिहासिक काल क्या है कि इस समय के जो साक्ष्य मिलते थे वो क्या होते थे? लिखित तो मिलते थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। मतलब इस समय के आध ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य थे वो लिखित तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आगे देखेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या था? लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो आगे देखेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग या पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल या पाषाण युग क्या है? सबसे पहले जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं? तो जिस काल में मनुष्य ने कोई भी घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है तो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। या लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं हुए जिस काल के, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। तो इतिहास किसे कहा जाता है? और इतिहास उसे कहा जाता है मानव विकास के उस काल को जिसका विवरण है, जिसके कोई साक्ष्य लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल। जबकि जैसे अपन देख चुके हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं? प्रागैतिहासिक काल तो वो होते हैं जिनका कोई साक्ष्य वगैरह या उनके समय के जो विवरण है वो कहीं भी लिखित नहीं मिलते हैं। जबकि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो आधे ऐतिहासिक काल इसके ठीक विपरीत होते हैं प्रागैतिहासिक काल के। जबकि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि उसके में उस समय के जो साक्ष्य होते हैं वो लिखित नहीं मिलते हैं। जबकि आधे ऐतिहासिक काल में ऐसा है कि साक्ष्य तो लिखित मिलते हैं लेकिन उनके साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ज्ञानी मानव की अगर बात करें जिसका वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस, इसका प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हो चुका था। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के जो मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। तो जो पूर्व पाषाण युग के या पुरापाषाण काल के जो मानव थे तो उनकी जीविका का मुख्य आधार क्या रहता था? शिकार रहता था। वो शिकार करते थे अपने भोजन के लिए और जीवन यापन के लिए। उसी से बने हुए जैसे खाना अगर खाना हुआ तो शिकार का जो शिकार करते थे उसका मांस वगैरह करके खाते थे। जबकि जो पहनने के लिए क्या करते थे? उनकी छाल वगैरह पहनते थे, खाल, चमड़ी। आगे देखेंगे नेक्स्ट शिकार
पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। शिकार क्या था? पुरापाषाण काल के जो मानव थे उनके लिए एक मनोरंजन का साधन भी क्या हुआ करते थे? शिकार हुआ करते थे। आपने सुना होगा पहले समय के लोग क्या करते थे, बोला कहाँ गए थे भाई, शिकार पे गए थे, ठीक है, ऐसा बोलते थे। नेक्स्ट देखेंगे, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में पहिए का एवं जो पहिया है उसका आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ या किस काल में हुआ? तो प्रागैतिहासिक युग में या प्रागैतिहासिक काल में, पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार, जबकि जो पहिए का आविष्कार वो कब हुआ था? नवपाषाण युग में या नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगर कभी पूछा जाए कि मनुष्य ने कुत्ते को पालतू किस युग में बनाया था या कब बनाया था, तो कब बनाया था? नवपाषाण काल में। और स्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में कब जागी थी? तो नवपाषाण काल में यह जागृति उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जो सभी पॉइंट्स हैं एक एक लाइन के माध्यम से पढ़े जा रहे हैं, तो आप सभी इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं या साथ में कंठस्थ करते जाएं। इन्हीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनता है तो टॉपिक इसी प्रकार से कवर किया जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य ने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया था। मिस्टेक है, थोड़ा गलत लिखा है इधर। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या किया था? तावा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार जो था कुल्हाड़ी था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या किया? तावा धातु का प्रयोग किया था। अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रमुख प्रथम धातु क्या थी सर्वप्रथम, तो वह है तावा। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या है? तो वो है कुल्हाड़ी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और अगर इसके स्थल पूछा जाए प्राप्ति स्थल क्या है तामा धातु का या जो बनाया जाने वाला प्रथम औजार है कुल्हाड़ी, तो क्या है प्राप्ति स्थल? है अतिरंप पक्कम। क्या है? अतिरंप पक्कम। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगर क्वेश्चन उठाया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए आपके सामने कि कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो कब हुआ था? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ जैसा, मेहरगढ़ जो है तो वो कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी क्या थी? गेहूँ थी। पहली फसल एवं जो जौ थी। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूँ थी। लेकिन सबसे पहली फसल क्या थी? वो जौ थी। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख जो अनाज था वो क्या था? चावल था। तो इसमें भ्रमित होने की स्थिति बनती है। तो आप पॉइंट्स फिर से रीचेक करेंगे कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? गेहूँ। कृषि के लिए सबसे पहले उपयोग की गई फसल कौन है? जौ। लेकिन सबसे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज है वो क्या है? चावल। ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिलता है कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। वो मेहरगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कोल्डेबा कोल्डेबा का संबंध कहाँ से? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कोल्डेबा का संबंध डॉट डॉट है तो कहाँ से? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नेक्स्ट देखेंगे, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कहाँ हुई थी प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज? तो पल्लावरम नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के या पूर्व पाषाण युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक पत्थर के बने थे। तो जो पुरापाषाण काल के युग के जो अधिकांश औजार थे वो किससे बने होते थे? तो वो होते थे स्फटिक पत्थर के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे पाषाण युग से जुड़े हुए पॉइंट्स। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, सॉरी ग्रुस नहीं, इधर ब्रुस है। तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड जो व्यक्ति थे उन्होंने सबसे पहले सन 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है वो कौन था? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो कभी पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो बोलेंगे आप मोहनजोदड़ो। अगर इसका अर्थ पूछा जाए मोहनजोदड़ो क्या होता है, तो वो होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का श्वेत भू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। तो क्या है? असम का जो श्वेत भू है श्वेत भू गिबन है जो वो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भी कपि है। नेक्स्ट देखेंगे, इनाम गांव ताम्र का पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। क्या थी? इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है? जॉर्वे संस्कृति से है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो कभी क्वेश्चन उठाया जाए कि पूछा जाए आपसे कि जीवाश्म के प्रमाण कहाँ मिले हैं भारत में सर्वप्रथम, तो वो मिले हैं शिवालिक की पहाड़ी से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो मनुष्य संबंधी, मनुष्य के होने के जो
प्रमाण मिले हैं सबसे पहले भारत में, वो कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी में मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे पाषाण युग के अंतर्गत और पॉइंट्स जो हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य? सर्वप्रथम 1863 में, जब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पल्लवरम मद्रास में से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि प्रापाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था सन 1863 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रुसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक भी माना जाता है। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को क्या कहा जाता है? भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक भी माना जाता है रॉबर्ट ब्रुसफुट को। तो पॉइंट से नोट करेंगे आप। आगे देखेंगे नेक्स्ट, विद्वानों का विचार यह है कि इस सभ्यता का उदय कब हुआ? इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल, जिसे प्लाइस्टोसिन एज भी कहा जाता है, उस समय हुआ था। तो कभी पूछा जाए कि पाषाण युग का जो है उदय या विकास कब हुआ था, तो वो हुआ था अति नूतन काल, प्लाइस्टोसिन एज में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पूर्व या पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। क्या है? अति नूतन और अद्यतन। अति नूतन प्लाइस्टोसिन एज, अद्यतन होलोसिन एज। अति नूतन क्या होता है? 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व की जो अवधि होती है उसे कहते हैं अति नूतन, जबकि अद्यतन किसे कहते हैं? अद्यतन युग को आज से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है अद्यतन युग को। नेक्स्ट देखेंगे पाषाण युग के अंतर्गत, जो पाषाण युग को विभिन्न भागों में बांटा गया है, प्रापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, तो उसके बारे में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे प्रापाषाण युग के बारे में। तो प्रापाषाण काल को शिकार या खाद्य संग्रह युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकार या खाद्य संग्रह युग भी कहा जाता है प्रापाषाण काल को। सबसे पहले आदिम मानव जो मानव थे उन्हें क्या था? धातुओं का ज्ञान नहीं था। तो जो आदिम मानव होते थे उनको धातुओं का ज्ञान नहीं था, उनके पास निश्चित घरों का अभाव था। क्या था? जो आदिम मानव थे प्रापाषाण काल के समय के, उनको ना तो धातुओं का ज्ञान था और ना ही उनके पास कोई भी निश्चित घर या निवास नहीं थे। जबकि आगे नेक्स्ट देखेंगे, जानवरों का भय बराबर उन्हें बना रहता था। जो प्रापाषाण काल के आदिम मानव थे उन्हें खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का भी ज्ञान नहीं था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंद मूल फलों, खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे और जो जंगलों में उपजते थे। तो आप पूछेंगे कि भैया जब जैसे उन्हें खेती करना नहीं आता था, प्रापाषाण काल के मानव को आग जलाना नहीं आता था, बर्तन बनाने नहीं आता था, तो वो खाते क्या थे या किस प्रकार से जीवन यापन करते थे अपना? तो वो, और उस समय उन्हें आदिम मानव को जो था धातुओं का ज्ञान भी नहीं था, उनके पास रहने के लिए घर भी, निवास स्थान भी नहीं थे, तो वो क्या करते थे? तो वो शिकार द्वारा जानवरों के मांस पर या ऐसे फल फूल या सब्जियों पर या कंदमूलों पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजते थे। देखेंगे नेक्स्ट, प्रापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रापाषाण युग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। जो उस समय प्रयुक्त होने वाले जो हथियार थे उनके स्वरूप और आकृति के हिसाब से और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से प्रापाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से है। उत्तर देखेंगे आगे, प्रापाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जैसा पूर्व प्रापाषाण युग, मध्य प्रापाषाण युग और उत्तर प्रापाषाण युग। तो सबसे पहले तो पाषाण युग है जो उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में उसको बांटा गया है, प्रापाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर उसके ठीक बाद ताम्रपाषाण। जबकि जो प्रापाषाण युग काल है जो उसको 3 भागों में फिर बांटा गया है, हथियारों के स्वरूप और आकृति एवं जलवायु के परिवर्तन के आधार पर। पूर्व प्रापाषाण युग, मध्य प्रापाषाण युग, उत्तर प्रापाषाण युग। नेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले पूर्व प्रापाषाण युग के बारे में। तो पूर्व प्रापाषाण युग क्या था? अधिकांश हिमयुग आरंभिक प्रापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। तो कब हुआ है? अधिकांश जो हिमयुग है वो आरंभिक प्रापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी, हस्तकुठार अर्थात हैंड एक्स, बिदाड़ी, क्लीवर और गंडासा अर्थात खंडक का उपयोग। तो क्या है, जो हिमयुग था वो किस समय प्रारंभ हुआ था या व्यतीत हुआ है अधिकांश समय उसका? आरंभिक प्रापाषाण युग में, क्योंकि इस समय के जो प्रमाण हैं इन
फिर जो प्रमाण मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि या कुल्हाड़ी जो थी या हस्तकुठार थी, और या बिदाड़ी क्लीवर और गंडासा से के उपयोग से। आगे देखेंगे नेक्स्ट, भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न पुरापाषाण युग के अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक स्वर्ण नदी की घाटी में पाए गए हैं। तो निम्न पुरापाषाण युग के जो अधिकांश स्थल हैं वो कहाँ पाए गए हैं? सिंधु नदी की सहायक जो स्वर्ण नदी की घाटी है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभी अवस्थित है, उधर पाए गए हैं। पहली बार सोन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य पुरापाषाण युग के बारे में। तो मध्य पुरापाषाण युग क्या था? इस युग में प्रस्तर सल्कों से निर्मित थे। विभिन्न प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचनी का प्रयोग होता था। तो विभिन्न प्रकार के उस समय मध्य पुरापाषाण युग में क्या था, जो इस समय के पत्थर थे किससे निर्मित थे? सल्कों से निर्मित थे। और इनमें विभिन्न प्रकार के जो औजार मिले हैं, क्या मिले हैं? पत्थर के जो फलक मिले हैं, बेदनी मिली है, छेदनी मिली है, खुरचनी मिली है। इस प्रकार के अनेक उपकरण या औजार मिले हैं उस समय, जो संपूर्ण भारत में भी पाए गए हैं। इस युग का जो शिल्प कौशल है, नर्मदा नदी के किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती स्थानों पर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर पुरापाषाण युग के बारे में। तो उत्तर पुरापाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। जो जैसा कि पूर्व पुरापाषाण युग जो था उसमें हिमयुग की जो है आरंभ या शुरुआत हुई थी, लेकिन जो उत्तर पुरापाषाण युग के आते आते क्या था, इसमें आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था भी आरंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का भी आविर्भाव हुआ है या उत्पत्ति हुई है। तो जो उत्तर पुरापाषाण युग था, जब जो जलवायु थी उसमें आर्द्रता में कमी हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ भी हो चुकी थी। तो इसी युग में मानव होमोसेपियंस, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है मानव का, उसका भी आविर्भाव हुआ है या उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, इस युग के जो पत्थर थे या फलक थे या कुल्हाड़ियाँ आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार जो वर्तमान झारखंड में अवस्थित है के पठारी भागों में भी पाए गए हैं। इस युग के जो पूर्व उत्तर पुरापाषाण युग के जो पत्थर थे, कुल्हाड़ियाँ वगैरह थीं। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर भी एक उच्च पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसमें सल्क हैं, फलक हैं, तक्षणियाँ हैं, खुरचनियाँ भी सम्मिलित हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पार्ट 1 में पुरापाषाण युग वो समाप्त होता है। इसके ठीक अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण युग के बारे में और अगला नवपाषाण युग के बारे में। फिर उससे ठीक अगले पार्ट में पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम ताम्रपाषाण युग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।